एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम फल। एनसीईआरटी का हिंदी ग्रामर हम कर रहे थे। हिंदी व्याकरण क्लास 10 का हम कर रहे थे वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन और उपवाक्य। तो देखिए, हमने इसके पहले क्या सीखा था कि सरल वाक्य जो होती है वो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद के भेद होते हैं। तो सरल वाक्य तो आपके लिए आसान हो गया था, जिसमें एक क्रिया एक बार आए तो वो आपका सरल वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य वो होता है जहाँ पे क्रिया 2 बार आए, लेकिन वो वर्ड जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो वो वाक्य है वो कंप्लीट होना चाहिए। हमने ये सब देखा था। जिन्होंने अभी पहली वीडियो को नहीं देखा है या फिर हो सकता है वो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के साथ उसके आई बटन लगा दूंगी या फिर इंड स्क्रीन आप देख लेना। तो संयुक्त वाक्य, जहाँ तक पता है मुझे, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। मिश्रित, चलिए जानते हैं मिश्रित वाक्य के बारे में। मिश्रित वाक्य देखिए क्या है। यदि, अगर, चूंकि, की, ज से शुरू होने वाले। इसका मतलब कि अगर कोई भी सेंटेंस यदि हो, उसमें अगर हो, चूंकि हो, की छोटी की मात्रा वाली, बड़ी नहीं, ज से शुरू होने वाला कोई वर्ड आपको अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वह आपका मिश्रित वाक्य है। जैसे जो, जब, जहाँ, जिसको, जिन्होंने, जैसे, जिससे, जिसे, और भी कुछ भी और भी जैसे हो सकते हैं। तो इस टाइप के अगर कोई वर्ड से शुरू हो रहा है सेंटेंस जो इनकम्प्लीट हो, जिसे आप अलग नहीं लिख सकते हो, जिसे आप मतलब कि क्या बोलते हो उसे, जो ऐसा कोई वर्ड जिसमें कि हम उसे अगर अलग करें तो उसे हम स्वतंत्र नहीं लिख सकते हैं, तो उस टाइप के अगर वाक्य आपको मिलते हैं तो वो आपके मिश्रित वाक्य हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, मुझे बताया गया कि सोहन बीमार है। अब देखिए, मुझे बताया गया और ये सोहन बीमार है। सोहन बीमार है तो एक वाक्य भी है, पर मुझे बताया गया क्या, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बताया गया। आगे तो बोलना है ना, आगे सुनने के लिए आप एक्साइटेड रहोगे। तो ये इस टाइप के अगर सेंटेंस है तो ये क्या है, ये आपके मिश्रित वाक्य हैं। फिर, यदि तुम बाजार जाओगे तो मुझे भी ले जाना। यदि तुम बाजार जाओगे, चलो, यदि तुम जाओगे मुझे भी ले जाना। अलग से स्वतंत्र आप सेंटेंस को नहीं लिख सकते हो, साथ में ही लिख सकते हो। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, ये तो एक सेंटेंस है। बट जो बाहर है, क्या आप इसे अलग लिख सकते हो? जो बाहर है, इससे कोई वाक्य बनेगा? नहीं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो आपके मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, हमने ये तो सीख लिया वाक्य भेद, यानी कि जैसे कि अगर कोई सेंटेंस है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है मिश्रित वाक्य, जिसमें हम किसी भी अगर 2 सेंटेंस है तो उसमें से एक सेंटेंस ऐसा होगा जो कि इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा, तो वो आपका मिश्रित होगा। जिसमें 2 क्रियाएं साथ में होंगी वो आपका संयुक्त होगा, और जहाँ पे एक क्रिया होगी वो आपका सरल वाक्य होगा। तो हमने ये तो सीख लिया। अब हम इधर आते हैं वाक्य परिवर्तन, यानी कि सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य में हो सकता है कि आपको सरल वाक्य दे के कहे कि इसको संयुक्त में चेंज करना है, संयुक्त दे के कहे कि मिश्रित में चेंज करना है, मिश्रित दे के संयुक्त में चेंज करने बोले, और संयुक्त दे के सरल में चेंज करने बोले। कुछ भी, जैसे सरल दे दिया तो उसको कहा आपको संयुक्त में चेंज करना है, संयुक्त दे दिया तो उसको मिश्रित में चेंज करना है। अब मिश्रित दे दिया, उसको संयुक्त में बदलना है, और फिर इसको सरल में चेंज करना है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए इसे सीखते हैं। हालांकि मुझे पता है कि जितना हमने अभी तक उदाहरण के साथ, जितने हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य देखा, इतना तो आप लोगों को आ ही गया होगा कि वाक्य भेद कैसे किया जाता है, कि कौन सा सेंटेंस कौन सा, ठीक है, जैसे कि कौन सा वाक्य मिश्रित है, कौन सा वाक्य सरल है, कौन सा वाक्य संयुक्त है, आप इजीली कर लोगे। तो चलो हम वाक्य परिवर्तन सीखते हैं, ये भी करना ज़रूरी है।
अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस है, इसे वाक्य परिवर्तन करना है। मेरी गाय सफ़ेद है और खेत में चर रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए और है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, दोनों ही है। अगर मेरी गाय सफ़ेद है खेत में चर रही है तो ये दोनों ही हम संयुक्त स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। यानी कि संयुक्त वाक्य को हमें सरल वाक्य में बताना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 2 क्रियाएं दी हुई है, तो अभी से हम एक क्रिया में कैसे लिखेंगे। जब चेंज करने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, और को हटाना है। जब भी हम वाक्य परिवर्तन करते हैं तो कुछ शब्दों को हमें उसमें से हटाना पड़ता है ताकि हम एक क्रिया के साथ सरल वाक्य बना सकें। तो हम सबसे पहले और को, क्योंकि और जो है योजक है, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए हम और को हटाएंगे। उसके बाद ये है नहीं रहना चाहिए। अब देखिए इसे हम चेंज कैसे करेंगे, हम कर सकते हैं कि मेरी सफ़ेद गाय खेत में चर रही है। मेरी अब देखिए मेरी सफ़ेद गाय खेत में चर रही है, एक ही क्रिया है ना इसमें, और तो कोई देखिए सेकंड एग्जाम्पल है हमारा उदाहरण, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। ये कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य भेद है, समझे आप। यहाँ पे फर्स्ट में ज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति, यानी कि ये मिश्रित वाक्य है, राइट। अब हम मिश्रित वाक्य को हमें सरल वाक्य में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो चेंज करना है। तो जो शब्द होता है वो सिर्फ मिश्रित वाक्य में ही आता है। तो यहाँ पे हम सरल वाक्य में तो जो को लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, ये हो गया आपका सरल वाक्य। यहाँ पे एक है क्रिया, यहाँ पे देखिए होना और लगना दोनों क्रिया थी, 2 क्रियाएं थे। जो से शुरू था यानी मिश्रित वाक्य था, मिश्रित को सरल में चेंज करना था, तो हमें जो का प्रयोग तो इसमें कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको जब सिंपल में बनाया सरल वाक्य में, तो परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखिए, तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 क्रियाएं हैं, खा रहा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि एक सेंटेंस तो मिल नहीं रहा, जैसे दाल खा रहा है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये मिश्रित वाक्य होगा। लेकिन यहाँ मिश्रित में बताओ बोला है तो मिश्रित हो नहीं सकता, यानी कि ये संयुक्त वाक्य है। कैसे संयुक्त वाक्य है, अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे तोता पिंजरे में है, तोता दाल खा रहा है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि एक ही लाइन में हमने 2 बार तोता यूज़ कर दिया। जैसे तोता पिंजरे में है और तोता दाल खा रहा है, तो थोड़ा वैसे लगेगा ना, इसलिए हमने क्या किया, तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। हम ये सेंस तो वही बता रहा है कि तोता पिंजरे में है, वो दाल खा रहा है। तो यहाँ पे हमें इसे क्या करना है, मिश्रित में चेंज करना है। यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप हमेशा चेंज करते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका सेंटेंस ना बदले, क्योंकि एग्जामिनर ये भी चेक करता है। तो जैसे हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे मिश्रित बनाना है। मिश्रित किससे स्टार्ट होता है, ज से स्टार्ट होता है, तो चलिए जो ज से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं, जो तोता पिंजरे में है, जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। और तो होगा नहीं,
देख लीजिए, यहाँ पे भी दो क्रिया है, जो से स्टार्ट भी हो गया और यहाँ पे वह भी लग गया, तो ये आपका मिश्रित वाक्य बन गया। तो इसी के साथ हमारा ये हो गया। अभी इस सेंटेंस को आपको बिगाड़ना नहीं है। तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। हमने क्या किया, जो तोता, मतलब अभी ये नहीं बोल सकते, हो सकता है कि आप लोग सोचे कि यदि का भी यूज़ होता है, चूंकि का भी, तो चूंकि तोता पिंजरे में, ऐसा तो आप लिखोगे नहीं, सेंटेंस बिल्कुल बदल जाएगा। या फिर यदि तोता पिंजरे में, ये भी नहीं आप लिख सकते। तो जो सेंटेंस ऐसा लगे कि हाँ इस वाक्य को अच्छा बना रहा है, सुनने में भी ठीक लग रहा है या फिर इससे मिलता जुलता है, तो वही सेंटेंस आपके वाक्य परिवर्तन के लिए सटीक होगा। तो ये तो हमने सीख लिया वाक्य परिवर्तन की, एक दूसरे को कैसे चेंज किया जाए। अब हमारा वाक्य भेद हो गया, वाक्य परिवर्तन भी हो गया, अब उपवाक्य रह गया। तो उपवाक्य के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट छोड़ दें। वीडियो को लाइक करें, फुल वॉच करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। बाय बाय एंड थैंक यू।